अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी अपना खूबसूरत सा गांव, जहां पे हमारे गांव में घर भी हैं और हमारी ज़मीनें भी हैं, हमारे बाग बगीचे भी हैं। तो हम जा रहे हैं जी अपने गांव की तरफ, क्योंकि हम लोग आए थे 27 रजब की नियाज के लिए। तो बस ये हमारे गाँव की शुरुआत ही समझ लें, क्योंकि हम बिल्कुल उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं। और आज मैं वैसे तो इसको बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अपलोड मैं अब कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की वजह से और अपनी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रही हूँ। अच्छा, ये रही जी हमारे गाँव में सबसे पहले सीसीडी पुलिस स्टेशन का वो जो थाना कह लें वो। अच्छा, और ये बहुत अच्छी बात है, सीसीडी जब से आई है ना, मैं बड़ी हैप्पी हूँ कि यार क्राइम अब कुछ तो कम हो जाएंगे। और इसके बाद हमारे गाँव बहुत, हमारा गाँव खूबसूरत है, उसमें हर सहूलत है। मतलब गाँव नहीं, कस्बा कह लो, मतलब सिटी से छोटा है। और ये देखिए, ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल है। और इसी तरह 3-4 स्कूल है हमारे एक गाँव में। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे हमारी ज़मीनें भी। और बहुत ज़्यादा दिन बाद मैं अपने गाँव में आई हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सारी हमारे और हमारे रिश्तेदारों की ज़मीनें हैं। और यहाँ पे हमारा आगे अमरूदों का बाग भी आएगा। और ये रास्ते में एक वली अल्लाह की कब्र आती है, तो इसको भी हम लोग फातिहा पढ़ के ही आगे जाते हैं। और ये हमारे गांव में ही, गांव के अंदर ही ये है, इसको क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप। मतलब देख ले, इतना एडवांस किस्म का गांव है। और यहाँ से हमारा गांव आगे स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होता है जी हमारे स्कूल, और साथ में जो है अमरूदों का ये हमारा बाग है इससे। और वैसे ये बाग तो हमारा अपना है, लेकिन हमने दिया हुआ है ठेके पे। अच्छा, ये है जी मेरे हस्बैंड ज़मीनों का जायज़ा लेते हुए, जो फसलें वगैरह उगाई हुई हैं तो उसको देख रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको अपना अमरूदों का बाग दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है ना। गाँव का सीन भी ना बहुत फ्रेश मिंट है, बहुत सुकून था। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इतने दिन बाद ऐसी मतलब सब्ज़ा और ये सब देखने को। क्योंकि बहुत कम हम लोग गाँव जाते हैं, बस दुख सुख पे ही जाते हैं, उससे हट के तो नहीं जाते। क्योंकि बस आपको पता है, फिर जिन्होंने कमाना होता है, जिनकी जॉब्स होती हैं, या बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, उनको छुट्टियाँ मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम भी बस ये विज़िट के लिए गए थे। और मैं ये घर की छत से अब आप लोगों को दिखा रही हूँ ये सारे गाँव का नज़ारा। और ये सारी ज़मीनें जो है ना, वो हमारी और हमारे रिश्तेदारों की है। अभी मुझे ये नहीं पता हमारी इनमें से कौन सी है और रिश्तेदारों की कौन सी है, बहरहाल है सारी हमारी अपनी ही। और ये देखिए, ये मुझे यहाँ से देखना बहुत ही पसंद है, और ये बहुत खूबसूरत सीन है। खैर, अब इसके बाद हमने वापस भी जाना था। अच्छा, टाइम बड़ा शॉर्ट था, पूरे गांव में बस हमारे अपने ही रिश्तेदार से, उनसे मिलना मिलाना, 5-5 मिनट हम सब के घर में बैठे थे। लेकिन दिल कर रहा था कि कुछ ज़्यादा टाइम के लिए आती तो ज़्यादा टाइम उन सब के साथ बैठते। खैर, खुशी इस बात की है कि शॉर्ट से टाइम में ना सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो गई। और अब मैं जा रही हूँ जी वापस अपने फूफो के घर। और आगे उधर जाकर आपको फूफो का घर भी थोड़ा सा दिखाऊंगी, क्योंकि रात हमें जाते जाते रात हो जाएगी। ये देखिए, सूरज तो इधर ही गरूब हो रहा है। और ये खूबसूरत सा इसका जो नज़ारा है ना, वो मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया है। और बहुत ही प्यारा, ये देखिए हमें जाते जाते बिल्कुल मगरिब का टाइम यहाँ पे हो गया है, बिल्कुल रात हो गई वापसी पे। और ये तो इतना खूबसूरत लग रहा था, ये सूरज यहाँ बिल्कुल गरूब हो चुका है, और ये रेड रेड आसमान कहीं से ब्लू ब्लू, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। और मैंने कहा ये तो ज़रूर मैं रिकॉर्ड करूँगी और आप सबको भी दिखाऊंगी। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत टाइम बाद जब आप अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, सब आपको देखकर इतना खुश हो रहे होते हैं, और आप भी उनको देख के इतना खुश हो रहे होते हैं, और उनका हाल चाल पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे हम जी घर पहुँच गए हैं, और मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा होम टूर भी दे देती हूँ, घर भी दिखा देती हूँ कि कैसा है घर। और यहाँ पे रात के बज रहे थे 12, और ये रात के 12 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह हमें निकलना था वापस अपने घर के लिए। और ये जी स्टील की चारपाइयाँ हैं, ये बहुत खूबसूरत है, ऐसे जैसे बेड होता है। और जो तो इसकी बुनाई हुई है ना, वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए कितनी खूबसूरत और नीट है, बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद आ रही थी। तो मैंने कहा ये जिस तरह मैं रहती हूँ ना, मतलब कभी कहाँ हमने जाना होता है, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी है। खैर, ये था एक रूम। और अब आगे ये घर का जो है टीवी लाउंज वगैरह, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये किचन है, और वो मेन एंट्रेंस है उधर से, और ये साथ सेकंड रूम है। और ये वॉशरूम है। अच्छा, वॉशरूम 2-3 है, लेकिन बस मैं ये सीढ़ियाँ वगैरह इतना मैं बना नहीं सकी कोई वीडियो भी डिटेल में, फिर कभी डिटेल में बनाऊंगी। क्योंकि अभी तो जैसे हम लोग आए हैं ना, बस जिस तरह था उसी तरह ये मेन एंट्रेंस है घर की। तो मैंने थोड़ा सा मतलब कि वीडियो क्लिप्स बना लिए, क्योंकि एक तो रात के 12 बज रहे थे, दूसरा नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी, थके हुए बहुत थे। और ये किचन में जितना रश बना हुआ है ना, ये रश पे आपने तवज्जो नहीं करनी है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ, बस वो देखना है, ठीक है। ये नहीं कहना लोगों किचन में इतने बर्तन ये वो, क्योंकि देखिए भाई मेहमान इतने ज़्यादा थे, तो रात का टाइम था, तो बस अब सुबह ही जो कुछ होगा होगा। तो बस मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड करनी थी जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, और तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से ना हमारी हौसला अफजाई होती है, और तो कुछ नहीं। और जो है, कैसा लगा आपको मेरा घर, ये भी बताइएगा। और जो है, कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर मेरे व्लॉग में मतलब आपको कोई ना कोई मिस्टेक गलती लगती है कि मुझे इस तरह का बनाना चाहिए, तो वो अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं उसको सही कर लूँ। और ये सुबह का वक्त था, बिल्कुल नमाज फ़जर के बाद हम जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे थे। और ये नाश्ता देखिए कितना मज़े का जी बना हुआ है, साग, मक्खन, मिक्स वेजिटेबल का सालन, और घर की दही, और स्पेशली पराठे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। फुप्पो के हाथ के बहुत मज़े के पराठे बनाती हैं वो। मैं
तो ऐसा पराठा कभी भी नहीं बना सकती, चाहे मैं जितना भी लाइफ में ट्राई कर लूँ, नहीं बन सकता। और ये जो स्पेशली घर की जो दही होती है, इसका तो कोई और जवाब भी नहीं है, इस जैसी कोई कहीं दही बन ही नहीं सकती है। मैंने अपने घर पे बहुत ज़्यादा इसे ट्राई किया बनाने का, लेकिन ये नहीं बनी उस तरह की। अच्छा, तो नाश्ता करने के बाद अब हम लोग निकल पड़े हैं। आप लोग देख रहे हैं कितनी सुबह का टाइम और कितनी धुंध है, बिल्कुल भी इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। तो हम लोग निकल पड़े हैं अपने वापस घर की तरफ, क्योंकि हमें बस वीकेंड ही मिला था, तो हम लोग वीकेंड पे आए हुए थे। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखना और अल्लाह करे हम लोग भी खैर खैरियत से जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए, क्योंकि ये धुंध है, ये बहुत डेंजरस होती है। बहुत ज़्यादा मैंने देखे हैं रोड एक्सीडेंट इस धुंध की वजह से। अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से पहुँचाए, जितने भी मुसाफिर हैं उन सबको। हमें भी बस एक काम कर लेना चाहिए, ऐसे डेंजरस रास्ते हों या ना हों, जैसे भी हों, आप जब निकलें तो सदका लाजमी दिया करें।